क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेहत, खुशी और सफलता आपके हाथों में हो? क्या आप वो बनना चाहते हैं जो कुछ भी हासिल कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने दिमाग और दिल की ताकत से? अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए है। बिकमिंग सुपरनेचुरल किताब में डॉक्टर जो डिस्पेंजा आपको बताते हैं कि कैसे साधारण लोग अपने दिमाग और दिल की ताकत से असाधारण काम कर सकते हैं। ये किताब आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है और आज हम आपको इसके चमत्कारी तरीके आसान हिंदी में समझाएंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनेचुरल आपके लिए वो चाबी है जो आपकी जिंदगी का ताला खोल सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपने दिमाग और भावनाओं की ताकत से अपनी सेहत, रिश्ते और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिश्रण है जो आपको सिखाता है कि आप अपने अंदर की शक्ति को कैसे जगा सकते हैं। लेकिन अगर आप आज नहीं बदले तो आपके सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये समरी आपकी सोच को बदल देगी। नीचे कमेंट करके बताएं आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं। अध्याय 1, अपने दिमाग का दरवाजा खोलें। डॉक्टर जो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सिर्फ 5% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी 95% हिस्सा हमारे पुराने विचारों, डर और आदतों में फंसा रहता है। इस किताब की शुरुआत में डॉक्टर जो एक कहानी सुनाते हैं। एक औरत थी जिसे गंभीर बीमारी थी, कैंसर। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर जो की ध्यान, मेडिटेशन की तकनीक सीखी। उसने हर दिन अपने दिमाग को नए विचारों से भरा। उसने सोचना शुरू किया कि वो पूरी तरह ठीक है। उसने अपने दिल में खुशी और सुकून की भावना भरी। और क्या हुआ? कुछ महीनों बाद उसका कैंसर गायब हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये था दिमाग की ताकत। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से बदल सकता है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं नए रास्ते बना सकते हैं। जब आप हर दिन नया सोचते हैं तो आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन ये सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी सोच को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप सोचें मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर जो किताब में बताते हैं कि हमारे दिमाग में अलग अलग तरह की तरंगे, ब्रेन वेव स्टेट्स होती है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा तरंगों में रहता है, जो हमें चिंता और डर में रखता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग अल्फा और थीटा तरंगों में चला जाता है। ये वो अवस्था है जहां हमारा दिमाग शांत और रचनात्मक होता है। थीटा तरंगों में हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं। यही वो जगह है जहां हम पुरानी आदतों को तोड़कर नई जिंदगी बना सकते हैं। किताब में एक और कहानी है। एक आदमी था जिसका नाम रवि था। रवि को हर समय चिंता रहती थी। वो अपने ऑफिस की नौकरी से नाखुश था और उसे लगता था कि वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। उसने डॉक्टर जो की न्यूरोप्लास्टिसिटी तकनीक सीखी। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान किया और अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाई कि वो एक सफल मैनेजर है। कुछ महीनों बाद उसे अपने ऑफिस में प्रमोशन मिला। ये था उसके दिमाग की ताकत। आज से एक छोटा कदम उठाएं। अपने नकारात्मक विचारों को पकड़े। जब भी आप कुछ बुरा सोचें, रुकें और उसे बदल दें। अपने दिल से कहें, मैं ये कर सकता हूं। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को नई सकारात्मक सोच से भरें। इस छोटी शुरुआत से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अध्याय 2, क्वांटम फील्ड का रहस्य। डॉक्टर जो इस किताब में एक बहुत खास बात बताते हैं, क्वांटम फील्ड। ये क्या है? सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ संभव है। ये वो जगह है जहां आपके सपने पहले से ही मौजूद है, बस आपको उन्हें पकड़ना है। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग और दिल को एक साथ लाना होगा। डॉक्टर जो एक आदमी की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम टॉम था। टॉम की जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा था। उसका बिजनेस डूब रहा था, उसकी सेहत खराब थी और वो हर दिन तनाव में रहता था। फिर उसने डॉक्टर जो की किताब पढ़ी और उनकी ध्यान की तकनीक आजमाई।
उसने हर दिन सुबह 30 मिनट ध्यान किया। वो अपने दिमाग में एक नई जिंदगी की तस्वीर बनाता था, एक ऐसी जिंदगी जहां वो खुश था, उसका बिजनेस सफल था और वो पूरी तरह स्वस्थ था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका बिजनेस फिर से चल पड़ा, उसकी सेहत सुधर गई और सबसे बड़ी बात, उसे वो सुकून मिला जो वो सालों से ढूंढ रहा था। डॉक्टर जो बताते हैं कि क्वांटम फील्ड एक ऐसी ऊर्जा है जो सब कुछ जोड़ती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारी दुनिया सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं बनी, बल्कि ऊर्जा और संभावनाओं से बनी है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलते हैं तो हम इस फील्ड से नई संभावनाओं को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन खुशी और सफलता की भावना महसूस करते हैं तो आप क्वांटम फील्ड से उसी तरह की जिंदगी को अपनी ओर खींचते हैं। किताब में एक और कहानी है। एक औरत थी जिसका नाम माया था। माया का तलाक हो गया था और वो अकेलेपन से जूझ रही थी। उसने डॉक्टर जो की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और क्वांटम फील्ड के बारे में सीखा। उसने ध्यान में अपने लिए एक नया प्यार और खुशी की तस्वीर बनाई। कुछ महीनों बाद उसे एक ऐसा इंसान मिला जो उसके सपनों का साथी था। यह था क्वांटम फील्ड का जादू। हर दिन 10 मिनट शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी सपनों की जिंदगी कैसी होगी। उस खुशी को अपने दिल में महसूस करें जैसे वो अभी हो रही हो। उस सफलता को अपने दिल में बसा लें। इस छोटे अभ्यास से आप क्वांटम फील्ड की शक्ति को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। अध्याय 3, दिल और दिमाग का मेल। इस किताब का एक बहुत खास हिस्सा है हार्ट कोहेरेंस, यानी दिल की एकता। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं तो जादू होता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिल को भूल जाते हैं। हम सिर्फ दिमाग से सोचते हैं और वो भी ज्यादातर नकारात्मक बातें। डॉक्टर जो एक औरत की कहानी बताते हैं जिसका नाम अन्ना था। अन्ना को बहुत गुस्सा आता था। उसका अपने परिवार से झगड़ा रहता था और वो हमेशा उदास रहती थी। फिर उसने डॉक्टर जो की हार्ट कोहेरेंस की तकनीक सीखी। उसने हर दिन अपने दिल में प्यार, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और खुशी की भावना भरी। उसने ध्यान में अपने परिवार के साथ अच्छे पल सोचे। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। उसके परिवार के साथ रिश्ते सुधर गए और वो पहली बार अपने दिल में सुकून महसूस करने लगी। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारे दिल में एक छोटा सा दिमाग होता है जिसे हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ने सिद्ध किया है। जब हम प्यार, कृतज्ञता या दया जैसी भावनाएं महसूस करते हैं तो हमारा दिल एक खास तरह की तरंग, हार्ट कोहेरेंस, छोड़ता है। ये तरंग हमारे दिमाग को शांत करती है और हमारे शरीर को ठीक करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि हार्ट कोहेरेंस से तनाव कम होता है, रक्तचाप ठीक होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। किताब में एक और कहानी है। एक आदमी था जिसका नाम राजेश था। राजेश को अपने बॉस से बहुत गुस्सा आता था। वो हर दिन तनाव में रहता था। उसने हार्ट कोहेरेंस की तकनीक सीखी और हर सुबह 5 मिनट अपने दिल में कृतज्ञता की भावना लाई। उसने अपने बॉस के लिए अच्छी भावनाएं सोची। कुछ हफ्तों बाद उसका बॉस उसके साथ बेहतर व्यवहार करने लगा और राजेश को ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिली। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल में कृतज्ञता लाएं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है। आपका परिवार, आपका घर, आपकी सांसें। इस छोटे से अभ्यास से आपका दिल और दिमाग एकजुट हो जाएगा और आपकी जिंदगी में शांति आएगी। अध्याय 4, बीमारी से जंग जीतना। डॉक्टर जो इस किताब में बताते हैं कि हमारी ज्यादातर बीमारियां हमारे दिमाग से शुरू होती है। तनाव, डर और नकारात्मक सोच हमारे शरीर को कमजोर करते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। इस किताब में एक बहुत ही प्रेरक कहानी है। एक आदमी था जिसे लकवा, पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर जो की ध्यान की तकनीक अपनाई। उसने हर दिन अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाई कि वो चल रहा है, दौड़ रहा है और पूरी तरह ठीक है। वो अपने दिल में खुशी और उम्मीद की भावना लाता था। और क्या हुआ? कुछ महीनों बाद वो धीरे धीरे चलने लगा। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन वो आदमी जानता था
कि उसने अपने दिमाग की ताकत से ये कमाल किया। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीन को बदल सकते हैं, इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। अगर आप हर दिन तनाव में रहते हैं तो आपके जीन बीमारी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अगर आप खुशी और उम्मीद में रहते हैं तो आपके जीन सेहत को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि ध्यान करने से हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। किताब में एक और कहानी है। एक औरत थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया को डायबिटीज थी और वो हर दिन इंसुलिन लेती थी। उसने डॉक्टर जो की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने शरीर को स्वस्थ होने की तस्वीर बनाई। कुछ महीनों बाद उसका ब्लड शुगर लेवल सामान्य हो गया और उसे इंसुलिन की जरूरत कम हो गई। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज से एक नया कदम उठाएं। हर दिन 10 मिनट शांत बैठें और अपने दिमाग में खुद को पूरी तरह स्वस्थ देखें। इस तस्वीर को अपने दिल में महसूस करें जैसे आप पहले से ही ठीक है। ये अभ्यास आपके शरीर को ठीक करने की ताकत देगा। अध्याय 5, ध्यान का जादू। इस किताब का सबसे खास हिस्सा है ध्यान, मेडिटेशन की तकनीकें। डॉक्टर जो कहते हैं कि ध्यान वो तरीका है जिससे आप अपने दिमाग और दिल को नया आकार दे सकते हैं। वो कई तरह की ध्यान की तकनीकें सिखाते हैं, जैसे ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स और ट्यूनिंग इन टू न्यू पोटेंशियल्स। एक कहानी है एक जवान लड़की की जिसका नाम लिजा थी। लिजा को बहुत चिंता, एंजाइटी रहती थी। वो हर छोटी बात पर घबरा जाती थी। फिर उसने डॉक्टर जो की ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स वाली मेडिटेशन सीखी। इस मेडिटेशन में आपको अपने शरीर के 7 चक्रों, ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान देना होता है। लिजा ने हर दिन 20 मिनट ये मेडिटेशन किया। उसने अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस किया और अपने दिमाग को शांत किया। कुछ हफ्तों बाद उसकी चिंता गायब हो गई। वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसकी जिंदगी में नई खुशी आई। विस्तृत मेडिटेशन तकनीक, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। इस मेडिटेशन में आप अपने शरीर के साथ ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों पर ध्यान देंगे। आइए इसे शांत और आसान तरीके से शुरू करें। एक शांत जगह चुनें जहां आप आराम से बैठ सकें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को पूरी तरह शांत करें। अब गहरी सांस लें। सांस को अपने पेट तक ले जाएं और धीरे धीरे शांति से छोड़ें। इस सांस को 2 से 3 बार दोहराएं, जैसे लहरें आपके मन को शांत कर रही हों। अपने पहले चक्र, मूलाधार पर ध्यान दें, जो आपके पेल्विस में है। कल्पना करें कि वहां लाल रंग की ऊर्जा चमक रही है, जैसे एक गर्म, जीवंत रोशनी। इस ऊर्जा को कुछ पल महसूस करें। इस चक्र के लिए प्रेम और कृतज्ञता की भावना लाएं। अपने दिल से कहें, मैं इस ऊर्जा को धन्यवाद देती हूं। इस भावना को अपने अंदर गहराई से महसूस करें। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़े। स्वाधिष्ठान में नारंगी, मणिपुर में पीली, अनाहत में हरी रोशनी महसूस करें। हर चक्र पर 2 से 3 मिनट रुकें और उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में समा लें। अंत में अपने पूरे शरीर को ऊर्जा से भरा हुआ देखें, जैसे आप रोशनी से चमक रहे हों। इस शांति और शक्ति को अपने अंदर समेट लें। किताब में एक और कहानी है। एक आदमी था जिसका नाम अमित था। अमित को नींद नहीं आती थी। वो हर रात जागता रहता था। उसने ट्यूनिंग इन टू न्यू पोटेंशियल्स मेडिटेशन सीखी। इस मेडिटेशन में आपको अपनी नई जिंदगी की तस्वीर बनानी होती है। अमित ने हर रात ध्यान में एक शांत और खुशहाल जिंदगी की तस्वीर बनाई। कुछ हफ्तों बाद उसकी नींद की समस्या खत्म हो गई। आज से एक नया अभ्यास शुरू करें। हर रोज 15 मिनट शांत बैठें और ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स मेडिटेशन करें। अगर आप डॉक्टर जो की पूरी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर ऑडियो उपलब्ध है। इस छोटे से अभ्यास से आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति बढ़ेगी। अध्याय 6, अपनी जिंदगी को नया आकार देना। इस किताब का आखिरी हिस्सा आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि आपकी जिंदगी वही है जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं। अगर आप हर दिन वही पुरानी सोच रखेंगे तो आपकी जिंदगी वही पुरानी रहेगी। लेकिन अगर आप नए विचार, नई भावनाएं और नई ऊर्जा लाएंगे
तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस किताब में एक आखिरी कहानी है। एक आदमी था जिसका नाम मार्क था। मार्क की जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। वो हर दिन बस एक रूटीन में जी रहा था। फिर उसने जो की वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वहां उसने सीखा कि कैसे वो अपने दिमाग में एक नई जिंदगी की तस्वीर बना सकता है। उसने हर दिन ध्यान किया और सोचा कि वो एक सफल लेखक है। उसने अपने दिल में वो खुशी महसूस की जो उसे एक लेखक बनने से मिलेगी। और क्या हुआ? 1 साल बाद उसने अपनी पहली किताब लिखी और वो बेस्ट सेलर बन गई। किताब में एक और कहानी है। एक औरत थी जिसका नाम नेहा था। नेहा एक सिंगल मदर थी और उसे अपनी बेटी की परवरिश में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने डॉक्टर जो की तकनीक सीखी और हर दिन ध्यान में एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर बनाई जहां वो और उसकी बेटी खुश और सुरक्षित थे। कुछ महीनों बाद उसे एक नई नौकरी मिली और उसकी बेटी को एक अच्छा स्कूल मिला। आज रात सोने से पहले 5 मिनट निकालें, एक डायरी ले और उसमें लिखे कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। फिर हर दिन उस सपने को अपने दिमाग में जिंदा करें जैसे वो सच हो रहा हो। इस छोटे से अभ्यास से आप अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। अध्याय 7, पीनियल ग्लैंड का रहस्य। डॉक्टर जो इस किताब में एक खास अंग की बात करते हैं, पीनियल ग्लैंड। ये हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे वो तीसरी आंख कहते हैं। पीनियल ग्लैंड हमारे दिमाग के बीच में होती है और मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है जो हमारी नींद और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है और हमें क्वांटम फील्ड से जोड़ती है। ये वो जगह है जहां हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि ध्यान करने से पीनियल ग्लैंड में DMT नाम का एक रसायन बनता है जो हमें आध्यात्मिक अनुभव देता है। किताब में एक औरत की कहानी है जिसका नाम प्रिया थी। प्रिया को लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं। उसने डॉक्टर जो की पीनियल ग्लैंड मेडिटेशन सीखी। इस मेडिटेशन में आपको अपनी सांस को नियंत्रित करना होता है और अपने दिमाग को पीनियल ग्लैंड पर केंद्रित करना होता है। प्रिया ने हर दिन 30 मिनट ये मेडिटेशन किया। एक दिन उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा कि वो क्वांटम फील्ड से जुड़ गई। उसने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया और एक नया बिजनेस शुरू किया। मेडिटेशन तकनीक, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। आइए इस मेडिटेशन को शांत और शक्तिशाली तरीके से शुरू करें ताकि आप अपनी तीसरी आंख को जगा सकें। एक शांत जगह पर आराम से बैठें, धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। गहरी सांस लें जैसे आप शांति को अपने अंदर खींच रहे हों। धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 3 से 4 बार दोहराएं जब तक आपका मन शांत न हो। अब अपनी सांस को थोड़ा तेज करें। 5 सेकंड में सांस लें और 5 सेकंड में छोड़ें। इस रिदम में सांस लेते हुए अपनी ऊर्जा को महसूस करें। अपने ध्यान को माथे के बीच में ले जाएं, जहां आपकी पीनियल ग्लैंड है। कल्पना करें कि वहां एक नीली रोशनी चमक रही है, जैसे एक तारा आपके अंदर जगमगा रहा हो। इस रोशनी पर 10 से 15 मिनट तक ध्यान दें। अपने सपनों को इस रोशनी में देखें, जैसे वे अभी सच हो रहे हों। अंत में इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। इस शक्ति और शांति को अपने अंदर समेट लें। हर हफ्ते 2 से 3 बार इस पीनियल ग्लैंड मेडिटेशन को करें। शांत जगह पर बैठें और अपने सपनों को इस अभ्यास में जिंदा करें। इस छोटे से अभ्यास से आप क्वांटम फील्ड की शक्ति से जुड़ सकते हैं। अध्याय 8, कैलेडोस्कोप मेडिटेशन। डॉक्टर जो एक और अनोखी मेडिटेशन तकनीक सिखाते हैं, कैलेडोस्कोप मेडिटेशन। ये तकनीक रंग बिरंगे घूमते हुए पैटर्नों का उपयोग करती है जो आपके दिमाग को शांत करती है और आपकी रचनात्मकता को जागृत करती है। इस मेडिटेशन में आप एक कैलेडोस्कोप वीडियो देखते हैं जो आपको गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। कैलेडोस्कोप के रंगीन और गतिशील पैटर्न आपके दिमाग को अल्फा और थीटा तरंगों की अवस्था में ले जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसी अवस्था में हमारा दिमाग शांत और रचनात्मक होता है, जिससे हम अपने अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं। ये मेडिटेशन न केवल आपकी रचनात्मकता बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने सपनों और लक्ष्यों के करीब ही लाता है। किताब में एक प्रेरक कहानी है। एक आदमी था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक चित्रकार था।
लेकिन उसे कई महीनों से नए आइडिया नहीं मिल रहे थे। उसकी पेंटिंग्स को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। फिर उसने डॉक्टर जो की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और कैलेडोस्कोप मेडिटेशन सीखा। राहुल ने हर दिन 15 मिनट एक कैलेडोस्कोप वीडियो देखा और अपने दिमाग को शांत किया। कुछ ही हफ्तों में उसे नए और अनोखे पेंटिंग आइडिया मिलने लगे। उसकी नई पेंटिंग्स को एक बड़ी गैलरी में प्रदर्शित किया गया और वो एक मशहूर चित्रकार बन गया। यह था कैलेडोस्कोप मेडिटेशन की ताकत। मेडिटेशन तकनीक कैलेडोस्कोप। आइए इस मेडिटेशन को रंग बिरंगे पैटर्नों की दुनिया में शुरू करें ताकि आप अपनी रचनात्मकता और आंतरिक शांति को जगा सकें। एक शांत कमरे में आराम से बैठें। डॉक्टर जो की वेबसाइट से एक कैलेडोस्कोप वीडियो लें या कोई रंग बिरंगा घूमता हुआ पैटर्न वीडियो चुनें। वीडियो शुरू करें। अपनी सांस को धीमा करें। 5 सेकंड में गहरी सांस लें और 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। इस सांस को 3 से 4 बार दोहराएं, जैसे आप शांति को अपने अंदर समेट रहे हों। अब वीडियो के रंगों और पैटर्नों पर ध्यान दें। अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करें, जैसे आप इन रंगों की लहरों में तैर रहे हों। इन पैटर्नों को कुछ पल महसूस करें। अपने सपनों या लक्ष्यों को इन पैटर्नों में लाएं। कल्पना करें कि आपके सपने इन रंगों के साथ नाच रहे हैं, जैसे वे सच हो रहे हों। 10 से 15 मिनट तक इस अभ्यास को करें। अपने मन को पूरी तरह इन पैटर्नों में डूबने दें। अंत में इस रचनात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लें। अपने शरीर और मन में इस नई शक्ति को महसूस करें। आज से एक नया अभ्यास शुरू करें। हर हफ्ते 1 से 2 बार 15 मिनट के लिए कैलेडोस्कोप मेडिटेशन करें। एक शांत जगह पर बैठें, वीडियो देखें और अपने सपनों को इन रंगों में जिंदा करें। अगर आपको यह मेडिटेशन अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपने इसे कैसे महसूस किया। यह छोटा सा अभ्यास आपकी रचनात्मकता को निखारेगा और आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाएगा। अध्याय 9, अपने भविष्य को बनाएं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा आप अपने दिमाग और दिल में हर दिन रंग भरते हैं। अगर आप पुराने विचारों और भावनाओं में फंसे रहेंगे तो आपका भविष्य भी पुराना रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने सपनों को नई ऊर्जा और विश्वास के साथ जिंदा करेंगे तो आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो सचमुच असाधारण हो। इस अध्याय में डॉक्टर जो हमें चेंजिंग बॉक्सेज मेडिटेशन सिखाते हैं, जो आपको पुरानी सोच के डिब्बे से निकालकर एक नई सपनों भरी जिंदगी की ओर ले जाता है। किताब में एक प्रेरक कहानी है। एक औरत थी जिसका नाम अनीता था। अनीता एक स्कूल टीचर थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वो हर दिन एक ही रूटीन में फंसी थी और उसे अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर उसने डॉक्टर जो की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और चेंजिंग बॉक्सेज मेडिटेशन सीखा। अनीता ने हर दिन ध्यान में एक नई जिंदगी की तस्वीर बनाई, जहां वो एक लेखिका थी, अपनी किताबें लिख रही थी और दुनिया को प्रेरित कर रही थी। उसने इस जिंदगी की खुशी को अपने दिल में महसूस किया। 1 साल बाद अनीता ने अपनी पहली किताब पूरी की और उसे एक बड़ा पब्लिशर मिल गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने भविष्य को नए रंगों से रंगा। मेडिटेशन तकनीक चेंजिंग बॉक्सेज। आइए इस मेडिटेशन को शांत और प्रेरक तरीके से शुरू करें ताकि आप अपने सपनों की जिंदगी को हकीकत में बदल सकें। एक शांत जगह पर आराम से बैठें, अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपने शरीर को पूरी तरह शांत करें। गहरी सांस लें, जैसे आप शांति को अपने अंदर खींच रहे हों। धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस सांस को 3 से 4 बार दोहराएं, जब तक आपका मन शांत न हो। अब कल्पना करें कि आप एक डिब्बे में हैं। यह डिब्बा आपकी पुरानी जिंदगी है, आपके पुराने विचार, डर और सीमाएं। इस डिब्बे को अपने मन में देखें और फिर धीरे से इससे बाहर निकलें। अब एक नए डिब्बे की ओर बढ़े। ये आपकी सपनों की जिंदगी है। इस डिब्बे में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं, खुशी, सफलता, सेहत, प्यार। इस जिंदगी को अपने मन में देखें, जैसे वो आपके सामने आ रही हो। इस नई जिंदगी की खुशी को अपने दिल में महसूस करें। 15 से 20 मिनट तक इस तस्वीर पर ध्यान दें।
और इस ऊर्जा को अपने अंदर समेट लें। आज से एक नया कदम उठाएं। हर रात सोने से पहले 10 मिनट निकालें। एक डायरी में लिखें कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। फिर चेंजिंग बॉक्सेज मेडिटेशन करें और अपने सपनों को अपने मन में जिंदा करें जैसे वो सच हो रहे हों। इस छोटे से अभ्यास से आप अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। आप सुपरनैचुरल हैं। बिकमिंग सुपरनैचुरल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला रास्ता है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने दिमाग, दिल और ऊर्जा की ताकत से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस किताब की कहानियां कैंसर से ठीक होने वाली औरत, लकवे से जंग जीतने वाला आदमी, टॉम, अन्ना, लिजा, मार्क, माया, सोनिया, प्रिया, राहुल और अब अनीता हमें दिखाती है कि हम में वो शक्ति है जो हमें असाधारण बना सकती है। डॉक्टर जो कि वैज्ञानिक बातें जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स, हार्ट कोहेरेंस और पीनियल ग्लैंड हमें बताती है कि हमारा शरीर और दिमाग एक चमत्कार है। उनकी मेडिटेशन तकनीकें, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, कैलेडोस्कोप मेडिटेशन और चेंजिंग बॉक्सेज हमें वो औजार देती है जिनसे हम अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। लेकिन ये शक्ति तभी काम करेगी जब आप इसे आजमाएंगे। तो आज से शुरू करें। हर दिन 15 से 30 मिनट ध्यान करें। अपने दिमाग में नए विचार लाएं। अपने दिल में खुशी और कृतज्ञता भरें। अपनी नई जिंदगी की तस्वीर बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। क्या इस किताब ने आपको प्रेरित किया? क्या आप भी अपनी जिंदगी को सुपरनैचुरल बनाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहते हैं या आपने कौन सी तकनीक आजमाई है। आपकी कहानी दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। और हां, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियां सुन सके। ये समरी आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। तो आज से शुरू करें, क्योंकि आप सुपरनैचुरल बनने के लिए पैदा हुए हैं।